अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास है एक व्यापारी और गधा। आज हम इस सबक को उर्दू के पढ़कर इसके मानी को समझेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलो हम आज की क्लास में शुरू करते हैं। एक कहानी जो है एक व्यापारी और गधे की। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक के एक व्यापारी के पास एक गधा था। वो गधे पर नमक लादकर गांव के बाहर किसी बाजार में बेचने ले जाया करता था। इस तरह व्यापारी का कारोबार चल रहा था, लेकिन नमक धोते धोते गधा तंग आ गया था। गांव से बाजार के रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। इसमें सिर्फ इतना पानी रहता था कि व्यापारी और गधा दोनों इसे पार करके चले जाया करते थे। तो ये था एक पैराग्राफ। तो नमक के एक व्यापारी के पास एक गधा था। जो नमक का व्यापार करता था उसको व्यापारी कहते हैं। व्यापार करने वाले को, यानी जो कुछ ले जाकर दूसरी जगह पर बेच देता है, उसको व्यापारी कहते हैं। वो गधे पर नमक लादकर गांव के बाहर किसी बाजार में बेचने ले जाया करता था। वो क्या करता था? गधे की पीठ पर नमक लादकर, यानी नमक की जो बोरियां होती है वो गधे की पीठ पर रखकर वो गांव से बाहर उसको ले जाकर बेचा करता था। इस तरह व्यापारी का कारोबार चल रहा था, यानी उसका धंधा चल रहा था। लेकिन नमक ढोते ढोते गधा तंग आ गया था। गधा क्या कर रहा था? गधे को नमक उठा उठा कर वो क्या हो गया था? तंग आ गया था। गांव से बाजार के रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। गांव से जब वो बाहर जाने के लिए निकलते थे, बाजार जाने के लिए, तो वहाँ पे बीच में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करके उन लोग को बाजार जाना होता था। इसमें सिर्फ इतना पानी रहता था कि व्यापारी और गधा दोनों इसे पार करके चले जाया करते थे। यानी पानी नदी में बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, लोग उसमें चल सकते हैं, उतना पानी रहता था। तभी तो ये गधे को लेकर उस नदी में से चलकर उसको पार करके दूसरी तरफ जाया करता था। एक दिन व्यापारी नदी पार कर रहा था। जब वो बीच में पहुंचा तो इत्तेफाक से एक पत्थर गधे के पैर के नीचे आ गया। एक दिन क्या हो गया? व्यापारी नदी पार कर रहा था। तभी क्या हुआ? जब वो बीच में पहुंचा तो इत्तेफाक से एक पत्थर गधे के पैर के नीचे आ गया। इत्तेफाक से, यानी जानबूझकर नहीं आया था वो पत्थर। इत्तेफाक से क्या हो गया? गधे के पैर के नीचे आ गया। बोझ की वजह से गधा संभल न सका। एक तो उसके पैरों के नीचे पत्थर आ गया, ऊपर से उसकी पीठ पर भी वजन था, यानी वो नमक की जो बोरियां थी वो उसकी पीठ पर लादी हुई थी। उस बोझ से वो क्या हो गया? संभल न सका, यानी सीधी तरह खड़ा न हो सका और नदी में गिर गया। कौन गिर गया नदी में? गधा। नमक के बोरियां पानी में गिर जाने की वजह से बहुत सा नमक घुलकर पिघल गया। यानी जब पानी में उसकी बोरियां गिरी तो गधे की पीठ पर जो लादी हुई थी वो भारी वजन की वजह से जब पानी में गिरी तो बहुत सा नमक पानी में घुलकर बह गया। यानी नमक क्या होता है? पानी में घुलने से बह जाता है। पानी में मिलने से नमक क्या होता है? घुल कर, यानी कि बह जाता है। व्यापारी को गधे पर बहुत गुस्सा आया। तो क्या हो गया? व्यापारी जो था उसको गधे पर बहुत गुस्सा आया, यानी उसके माल का नुकसान हुआ तो व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। पानी में नमक घुल जाने की वजह से बोझ कुछ हल्का हो गया। जब वो लेकर पानी में गिरा तो क्या हुआ? पूरा नमक पानी में घुल गया, यानी बोझ बहुत हल्का हो गया। किसका? गधे का। गधा पहले ही बेजार था, तो अब तो गधे को एक तरतीब मिल गई, यानी गधे का बोझ हल्का हुआ। वो पहले ही क्या करता था?
उसको बोझ उठाने से बहुत दिक्कत थी, वो ज़बरदस्ती उसके साथ काम पर लग जाता था। तो उसको क्या हो गई, एक तरकीब सोची। इसने इस तरकीब पर अमल करके बोझ हल्का करने का इरादा कर लिया। यानी एक बार उसके साथ इत्तिफाकन हुआ था, उसने उसको जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक तरतीब आ गई कि अपने पीठ पर लादे हुए बोझ को कैसे हल्का करेंगे। दूसरे दिन व्यापारी ने गधे पर बहुत सारा नमक लाद दिया। दूसरे दिन फिर क्या किया, व्यापारी ने उसकी पीठ पर बहुत सारा और नमक की बोरियां लाद दी। बोझ के मारे इसका चलना दोबर हो रहा था। तो आज फिर क्या हो गया, कल से ज़्यादा आज का बोझ ज़्यादा हो गया, तो वो चल नहीं सकता था गधा। आखिर नदी में पहुंचा, जानबूझकर पानी में उलट गया। यानी आज कल तो उसके पाँव में इत्तिफाकन पत्थर आ गया था तो गिर गया था, लेकिन आज क्या हो गया, जानबूझकर उसने बोरियां गिराई, यानी जानबूझकर पानी में उलट दिया। व्यापारी गधे की इस हरकत को ताड़ गया, यानी व्यापारी को पता चला इसने जानबूझकर ऐसा किया है। नुकसान ज़्यादा हुआ, लेकिन इसने दिल में तय कर लिया इस गधे को मज़ा चखाऊंगा कि वो फिर याद करेगा। तो क्या हो गया, व्यापारी समझ गया आज इसने जानबूझकर मेरी बोरियां पानी में गिराई है और मेरा नुकसान किया है। तो उसने क्या ठान ली, व्यापारी ने उसको सबक सिखाने का दिल में ठान लिया। अगले दिन इसने गधे पर बहुत सारी कपास लाद दी। कपास जो हल्का होता है उठाते वक्त, तो वो हल्की चीज़ वो क्या कि उसने गधे के पीठ पर लाद दी। जब गधा नदी पे पहुंचा तो इसने पहले दिन वाली तरतीब पर अमल किया। यानी गधे को आज भी गुस्सा था, क्यों मेरी पीठ पर भारी भारी वज़न लाद देता है। इसलिए उसने आज भी सोचा, आज तो वज़न उतना था नहीं जितनी नमक की बोरियों से था, उससे बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसने ठान ली। यानी कि उसको एक तरकीब सूझ गई थी पानी में जाने के बाद कि वो अपना वज़न कम कर लेगा। तो इसी तरकीब पर अमल करने के लिए उसने क्या किया, व्यापारी ने इसने क्या किया, जब गधा नदी पर पहुंचा तो इसने पहले दिन वाली तरकीब पर अमल किया। यानी गधा समझा आज भी अगर मैं ये बोरी पानी में गिराऊंगा तो मेरा बोझ हल्का होगा। इससे पहले व्यापारी ने अपनी तरकीब को अंजाम दिया था उसको मज़ा चखाने के लिए। ये गधे को ये इस बात का पता नहीं था। व्यापारी ने इसे उठाया भी नहीं और थोड़ी देर तक इसे पानी में ही बैठने दिया। इस बार उस गधे ने बोरियां लेकर पानी में उलट दी तो व्यापारी क्या कर रहा था, उसको देख रहा था। उसने उसको जल्दी से उठाया नहीं ताकि पूरा जो कपास था अच्छी तरह से भीग जाए, यानी वज़न ज़्यादा हो जाए। आखिर गधा खुद उठा, उसने उसको उठाया नहीं, गधा खुद से उठकर खड़ा हुआ। कपास भीगकर बहुत वजनी हो चुकी थी, कपास भीगने पर वज़न हो चुकी थी। अब तो गधे की जान निकलने लगी। अब क्या हो गया, जिस टाइम पर वो नदी में चलने के लिए बोरियां लाद कर निकला था, नदी में चल रहा था तो उतना वज़न नहीं था। अब पानी में भीगने से क्या हो गया, कपास का वज़न और ज़्यादा हो गया। बड़ी मुश्किलों से फासिला तय कर रहा था, यानी उसके कदम भी उठाए नहीं जा रहे थे, बहुत वज़न था। इस पर व्यापारी ने 2-4 डंडों से इसकी खातिर तवाज़ा भी की। इस पर क्या किया, वह आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। भारी बोझ की वजह से जो कपास भीगकर बहुत ज़्यादा वज़न हो गया था, तो उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। तो व्यापारी ने क्या किया, लगाकर और दो डंडे लगा दिए जमकर। बाज़ार तक पहुँचते पहुँचते इसे नानी याद आने लगी। यानी उसको चलते चलते इतना थक गया कि उसको अपनी नानी याद आने लगी। अब वो अपनी तरकीब पर पछताने लगा। अब वो क्या करने लगा, अपनी जो तरकीब सोचकर उसने जो काम किया था उस पर उसने पछताना शुरू किया। वो क्यों पछता रहा था, वो काम करने से सुस्त कर रहा था, यानी काम करने का उसका मन नहीं था, कभी भी काम से जी नहीं
चुराना चाहिए, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। वो क्या कर रहा था, बेईमानी कर रहा था, इस वजह से उसको पछताना पड़ा। इस दिन से गधे ने जानबूझकर नदी में गिरना छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, इस दिन कर नदी में गिरना छोड़ दिया। अब व्यापारी ने भी नमक लादना शुरू कर दिया। अब व्यापारी ने क्या किया, उस पर और नमक लादना शुरू किया। यानी वो जब भी नमक लाता था तो वो क्या करता था, लाकर पानी में उलट देता था, जिससे पूरा नमक बह जाता था और व्यापारी को नुकसान होता था। तो उसने एक तरकीब सोचकर उस पर क्या लादा था, कपास की बोरियों को लाद कर उसने गधे को अकल सिखाई। यानी गधा अपनी जिस हरकत पर वो पछताकर दोबारा इस तरह नदी में गिरना छोड़ दिया। अब व्यापारी ने फिर नमक लादना शुरू कर दिया। नतीजा, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी हमें जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं तो उसका उल्टा नुकसान किसे होता है, हमें होता है। तो इसी कहानी में, इस सबक में यही बात समझाई गई है कि हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं ईमानदारी से करना चाहिए, उसमें बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। जिससे क्या होता है, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो आज के सबक में यही हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो आज का सबक आपको पसंद आया होगा और जिस तरह से मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।